जय हिंद दोस्तों, इनवर्स लाप्लास के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके बहुत सारे एग्जांपल इजीली सॉल्व कर देगी। दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय एस रूल। यानी कभी भी इनवर्स लाप्लास में एफ ऑफ एस के साथ एस का कोई पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो उस केस में आप उसका इनवर्स लाप्लास कैसे निकालोगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं वो थियरम मल्टीप्लिकेशन बाय एस रूल क्या है। तो अगर किसी भी इनवर्स इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस अगर एफ ऑफ टी है और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है, एट एफ ऑफ जीरो फंक्शन वैल्यू इज जीरो, देन इनवर्स लाप्लास ऑफ एस टाइम्स एफ ऑफ एस इज एफ डैश टी। देखो यहाँ पर अगर एस का पावर वन है तो डेरिवेटिव सिंगल टाइम्स करना है, अगर एस का पावर एन है तो डेरिवेटिव एन टाइम्स करना है एफ ऑफ टी का। बट यहाँ पर एक कंडीशन याद रखना, जब भी एस टाइम्स एफ ऑफ एस है उस केस में आपके एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और अगर एस रेस टू एन टाइम्स एफ ऑफ एस है तो एफ एन टी छोड़कर बाकी सब पर जीरो पर वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तभी आप इस रूल को यूज कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर एग्जाम्पल में इसका यूज हो जाएगा। तो चलिए इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर निकालने की क्या जरूरत है, ये तो हमें ऑलरेडी आता है। इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो इस वाले एग्जांपल में हम सिर्फ एप्लीकेशन, ये जो मल्टीप्लीकेशन बाय एस रूल है वो यूज कैसे करना है जरा मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या दिया है, इनवर्स लाप्लास जो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एस टाइम्स वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो मैं जनरली इसको क्या बनाना चाहता हूँ, एस टाइम्स एफ ऑफ एस बनाना चाहता हूँ। एस टाइम्स क्योंकि इसका लाप्लास अभी हमने पढ़ा ना, एस टाइम्स एफ ऑफ एस, उसका लाप्लास क्या होता है एफ डैश टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका लाप्लास क्या होगा, एफ डैश टी होगा। तो हमारा काम हो गया, एफ डैश टी होगा। बट एफ डैश टी है क्या, तो जैसा कि मैंने बताया आपका जो एफ ऑफ टी होता क्या है, तो एफ ऑफ टी होता है इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस का। अब इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस क्या है, तो यहाँ पर आप देख कर इजीली बता सकते हो कि एस के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में होगा वो हमारा एफ ऑफ एस होगा। तो हमारा एफ ऑफ एस है यहाँ पर वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता होगा ये इनवर्स लाप्लास किसका है। आप चाहो अगर नहीं याद है तो यहाँ पर अगर मैं ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये इनवर्स लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी का है। तो यही हमारा क्या है, एफ ऑफ टी। बट हमें चाहिए एफ डैश टी। तो एफ डैश टी की वैल्यू क्या होगी, तो एफ डैश टी आएगा यहाँ पर वन बाय ए टाइम्स साइन हाइपरबोलिक ए टी का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक ए टी और टाइम्स ए आएगा। तो ए हमारा चला गया, यहाँ पर मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा कॉस हाइपरबोलिक ए टी। यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं वो आप जरूर देख लेना। यानी एस टाइम्स एफ ऑफ एस है तो एफ ऑफ जीरो पर जीरो वैल्यू आनी चाहिए। क्या ऐसा यहाँ पर हो रहा है, देखो हमने एफ ऑफ टी यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, तो क्या एफ ऑफ जीरो लेने पर वैल्यू जीरो आ रही है। तो एफ ऑफ टी हमारा क्या है, एफ ऑफ टी ये रहा। तो अगर मैं जीरो पर वैल्यू चेक करूँ तो वन बाय ए टाइम्स साइन हाइपरबोलिक जीरो हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो होता है तो एफ ऑफ जीरो जीरो आ रहा है। हम ये रूल का यूज कर सकते हैं और इसका आंसर हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो इनवर्स लाप्लास एस टाइम्स एफ ऑफ एस क्या है हमारा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमने इनवर्स लाप्लास निकाल दिया। तो इस तरह से इसका यूज करना है आपको। चलो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो थोड़ा प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, इनवर्स लाप्लास। तो यहाँ पर देखो क्योंकि न्यूमरेटर में एस मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक्सप्रेशन से तो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाय एस रूल यूज करेंगे। अब जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में एस टाइम्स एफ ऑफ एस लिखा था ना, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को लिख रहे हैं एस टाइम्स एफ ऑफ एस, ऐसा लिखना चाह रहे हैं। यानी इनवर्स लाप्लास ऑफ एस टाइम्स हमारा एफ ऑफ एस, हम किसको बोल रहे हैं, वन अपॉन एस माइनस फोर रेस टू फाइव को बोल रहे हैं। तो हमारा जो एफ ऑफ एस है वो क्या हो गया, वन अपॉन एस माइनस फोर रेस टू फाइव। तो एस के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में आया वो हमारा हो गया एफ ऑफ एस। तो हमारा एफ ऑफ एस है वन अपॉन एस माइनस फोर रेस टू फाइव। और अभी हमने पढ़ा था अगर कोई भी एस टाइम्स एफ ऑफ एस हुआ
तो उसका इनवर्स लाप्लास क्या होता है, दैट इज एफ डैश टी। तो इसका भी इनवर्स लाप्लास क्या होगा, एफ डैश टी। ठीक है, तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, एफ डैश टी। बट यहाँ पर एफ ऑफ टी निकालना पड़ेगा और उस पर से हमें एफ डैश टी मिलेगा, तो वो कैसे निकलेगा, तो एफ ऑफ टी है क्या हमारा, तो एफ ऑफ टी इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस का होता है। अब इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस क्या है, दैट इज 1/(s-4)⁵ है। अच्छा, s माइनस फोर अगर s हो जाता तो हमारा काम आसान हो जाता, तो ये आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से कर सकते हो बाय टेकिंग e⁻⁴ आउटसाइड। तो ये इनवर्स लाप्लास किसका हो गया, 1/(s⁵) का हो गया, s माइनस फोर s में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/(s⁴+1)। तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या होता है, दैट इज t⁻n यानी t⁻4/4। तो अगर आपको थियरम याद ना हो, इनवर्स लाप्लास का फॉर्मूला याद ना हो, तो किसी भी 1/(s⁻n+1) का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, दैट इज t⁻n/n। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बट ये क्या है हमारा, एफ ऑफ टी, हमें चाहिए एफ डैश टी। तो अगर मैं एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव ले लूँ, तो यहाँ पर देखो ये 4 तो 24 हो गया। अब मुझे एफ डैश टी लिख रहा हूँ मैं, 24 हो गया। e⁻⁴ और t⁻4 इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव में यहाँ पर u इंटू वी रूल लगेगा। तो e⁻⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, 4e⁻⁴ t⁻4 एज इट इज। यहाँ पर e⁻⁴ एज इट इज, t⁻4 का डेरिवेटिव 4t³ अब अगर आप कॉमन निकालो यहाँ पर, तो 4e⁻⁴ और यहाँ पर t³ कॉमन आ जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पर सिर्फ t+1। तो 4 6 आर 24, तो e⁻⁴ t³ डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पर मिलेगा आपको t+1। ये हो गया हमारा इनवर्स लाप्लास। तो इजीली आप इस तरह से इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हो। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी एफ ऑफ 0 हो रहा है या नहीं, वो भी आप चेक कर लेना। देखो हमारा एफ ऑफ टी यहाँ पर दिया है, तो मैं अगर आपको बोलूँ एफ ऑफ 0 चेक कर लो, तो क्योंकि टी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो एफ ऑफ 0 हो रहा है, यानी हमारी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए, अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए तो इस एग्जाम्पल को आप जरूर सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना मत भूलना। चलो, एस का अगर हम अभी तक जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है उसमें एस का तो एक ही पावर मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पर एस का 2 पावर है मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर भी हम वही रूल लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था। तो यहाँ पर वो रूल क्या है, अगर इनवर्स लाप्लास क्या हो, कोई भी s⁻n एफ ऑफ एस है, तो उसका क्या होगा, एफ एन टी होगा। और यहाँ पर क्या होगा, उसके जो प्रीवियस डेरिवेटिव है, यानी एफ ऑफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0 इक्वल्स टू सोन कहाँ तक, एफ एन -1 0, सारे 0 होने चाहिए। अब अगर आप देखोगे हमारे एग्जाम्पल में, तो s का पावर 2 है, तो इनवर्स लाप्लास s² टाइम्स एफ ऑफ s, तो ये क्या होगा, एफ डबल डैश ऑफ टी होगा, है ना। तो हमारे यहाँ पर इनवर्स लाप्लास s² टाइम्स क्या है हमारे पास, 1/(s-1) का क्यूब है। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल डैश टी। यहाँ पर याद रखना, आपका जो एफ ऑफ एस है वो s² के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में है वो है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 1/(s-1) का क्यूब। अब इसका आंसर एफ डबल डैश टी है, पर हमारे पास एफ ऑफ टी तो हो पहले। एफ ऑफ टी क्या होता है, तो वो तो इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस का होता है। तो यहाँ पर इनवर्स लाप्लास हमें किसका निकालना है, s-1 के क्यूब का निकालना है। क्या हम s-1 को s में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। e⁻t बाहर लेना पड़ेगा, तो इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, 1/s³। और अभी हमने इसका इनवर्स लाप्लास देखा था कि किसी भी 1/(s⁻n+1) का लाप्लास क्या होता है, तो वो होता है t⁻n, यहाँ पर n हमारा 2 है, डिवाइडेड बाय 2 यानी ये क्या हो गया, 1/2 टाइम्स e⁻t और t²। पर ये क्या है हमारा, एफ ऑफ टी। हमें क्या चाहिए आंसर में, एफ डबल डैश टी। तो क्या आप इसका डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एफ डैश टी क्या होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो क्या है, 1/2 e⁻t और साथ में क्या है, t²।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी स्क्वायर। तो एफ डैश टी क्या होगा, तो यहाँ पर 1/2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू टी एज इट इज, ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टी टी स्क्वायर एज इट इज, प्लस ई रेस टू टी एज इट इज टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। आप चाहो तो इसमें ई रेस टू टी कॉमन और ई रेस टू टी टाइम्स टी कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या हो गया ई रेस टू टी टाइम्स, अगर मैं टी कॉमन लूँ तो ये हो गया t+1। अगर इसका फिर से डबल डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले ई रेस टू टी का डेरिवेटिव लिखते हैं, ई रेस टू टी टी टाइम्स t+1 एज इट इज, प्लस अब ई रेस टू टी और t+1 एज इट इज, टी का डेरिवेटिव लूंगा तो 1, प्लस ई रेस टू टी और टी एज इट इज, t+1 का डेरिवेटिव 1। अब सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो सिर्फ ई रेस टू टी कॉमन आ रहा है, तो मैं ई रेस टू t/2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस t+1 प्लस टी, तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर 2 भी था ई रेस टू टी और 2, तो ई रेस टू टी हमने टी कॉमन लिया था, तो यहाँ पर t+2 आएगा, सॉरी यहाँ पर t+2 आएगा, मैंने सिर्फ t लिख दिया, ई रेस टू t+2 आएगा, और ई रेस टू टी अगर हमने कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस 2t यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा t+2, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तो ई रेस टू t/2 यहाँ पर क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, तो ये हो गया हमारा एफ डबल डैश टी। तो मैं उसी को यहाँ पर लिख देता हूँ ई रेस टू t/2 टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, तो ये तो हो गया हमारा आंसर, बट कंडीशन भी चेक करना, देखो यहाँ पर क्योंकि एस एफ डबल डैश है, तो यानी एफ ऑफ जीरो और एफ डैश जीरो पर वैल्यू जीरो आनी चाहिए, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो देखो हमने एफ ऑफ जीरो, यहाँ पर आप देख लो एफ ऑफ जीरो लेने पे क्या जीरो आता है, तो एफ ऑफ जीरो टी की जगह जीरो लोगे तो हाँ ये जीरो हो जाएगा। अच्छा एफ डैश जीरो लेने पर ये हमारा एफ डैश टी है, तो क्या मैं अगर एफ डैश जीरो लूंगा तो जीरो होगा, तो मैं अगर यहाँ टी मल्टीप्लीकेशन में है तो जीरो टाइम्स एनीथिंग इज जीरो, तो एफ डैश जीरो भी जीरो हो रहा है, तो एफ डैश और एफ ऑफ जीरो दोनों ही जीरो हो रहे हैं, तो हमारी जो प्रॉपर्टी की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाय एस रूल यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।